टिकट वापसी तो सर होती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो भाजपा की स्थिति इस टाइम चल रही है ना, और कहां से लालू जी एक नया बयान सोचकर लाए हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं है, तो आप सोचो इस बयान की यहां कोई आवश्यकता नहीं थी। ये बयान पुराने हो चुकी बात खत्म। लेकिन ये सारे विपक्ष वाले गठबंधन जब से बना है, जब से मोदी जी से परेशान है, सुनिएगा एक पैरूडी के माध्यम से सर समर्पित करता हूं। स्वागत है। कैसे चिढ़ रहे हैं मोदी जी से कि ये हाथ ये झाड़ू ममता हो या लालू, देख कर मोदी को जल रहे हैं सभी, देख कर मोदी को जल रहे हैं सभी। वो ये हाथ ये झाड़ू ममता हो या लालू, देख कर मोदी को जल रहे हैं सभी। गठबंधन बनाया था, कैसे टूट टूट के भागे। सुनो कि मोती माला से इनकी बिखरते रहे, मोती माला से इनकी बिखरते रहे, धोखा आपस में एक दूजे से करते रहे। कि ये भागा कभी वो भागा, अरे ये भागा कभी वो भागा, खड़गे पे रह गया बस धागा। सत्ता के वास्ते लड़ रहे हैं सभी, सत्ता के वास्ते लड़ रहे हैं सभी। सारा सौदा कमल में आके मिल जाएगा, सारा सौदा कमल में आके मिल जाएगा, बहुमत वाला कमल फिर से खिल जाएगा। चाचा हो या हो दीदी सबको कूटेगी अब ईडी, सोच कर बात ये डर रहे हैं सभी, सोच कर बात ये डर रहे हैं सभी। और अंतिम आपके चेहरे की मुस्कुराहट सुनिएगा सर, कि सारी मोदी जी ने क्या किया, और उसके बाद गठबंधन की बात एक ही अंतरे में कि सारी दुनिया पे झंडा अपना गाड़ दिया मोदी जी ने। इनका जो भी एजेंडा था वो फाड़ दिया, जतन ये सब करके हारे, सब फेल हुए इनके नारे। मोदी के काम से चिढ़ रहे हैं सभी, मोदी के काम से चिढ़ रहे हैं सभी। हो ये हाथ ये झाड़ू ममता हो या लालू, देख कर मोदी को जल रहे हैं सभी। ये करो। अब 3 नुक्तक लेटेस्ट मुद्दों पर साहब। कल मैंने वीडियो पे देखा सर, राहुल जी कह रहे राम का नाम जपते रहो और भूखे मरते रहो। ये जो बात मैंने सुनी तो मैं अंदर से आहत हुआ कि इतने बड़े नेता को जब ये बयान देते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनकी सोच कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये बयान बड़ा खराब था। सुनिएगा साहब, कि राम के नाम से भूखे मरते नहीं, बोले राम का नाम जपते रहो और भूखे मरते रहो। ये राहुल जी का बयान मैंने सुना कि राम के नाम से भूखे मरते नहीं, भूखे मरते हैं जो कुछ भी करते नहीं, भूखे मरते हैं जो कुछ भी करते नहीं। मारे जाएंगे दुनिया के रावण सभी, जो बुरे काम करने से डरते नहीं, जो बुरे काम करने से। और अंतिम सुना रहा हूं
जिस बात का फिर मेरे को दुख हुआ, जब लालू जी ने बोला परिवार के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणियां सार्वजनिक तौर पर करो तो मुश्किल रहता है। एक 4 पंक्तियों से बात समाप्त करता हूं कि 9 बच्चों से जिनको बहुत प्यार है, सबको अपने परिवार से प्यार होता है, ये एक सामान्य बात है, लेकिन किसी और से प्यार होना मानवता है। सुनिएगा 4 पंक्ति में कि 9 बच्चों से जिनको बहुत प्यार है, उनकी खातिर ही उनका वो संसार है। देश की माटी से प्यार करते हैं जो सारी जनता ही अब उनका परिवार है। सारी जनता ही अब उनका परिवार है। सारी जनता ही अब भैया सरदार जी की उम्मीदों का क्या कहेंगे? देखिए सरदार जी, उम्मीद करना अच्छी बात है, लेकिन लगा अकेले उम्मीद कर रहे हैं या बाकी देश भी है? बाकी देश तो ना, तो बाकी देश कर रहा है ना 140 करोड़ देशवासी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है सरदार जी ने कहा। लेकिन मैं 2-3 बातें बता देना चाहता हूँ कि सरदार जी ने जैसे कहा कि हमारी आय क्या थी, प्रति व्यक्ति आय आपको पता होगा कांग्रेस के शासनकाल में 72,000 रुपये थी, अभी 1,72,000 हो गई है। फ्रेजाइल 5 में छोड़ करके लोग अर्थव्यवस्था को गए थे, आज टॉप 5 अर्थव्यवस्था हमारी बन गई है। उस समय इन्फ्लेशन रेट क्या होता था, 10 सालों में 8.5% औसत इनका रेट था, और 2012 में तो 12% के आसपास हो गया था। और इनके शासनकाल में आतंकवाद चरम पर था, किस तरह से अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई थी, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था, आकाश से लेकर मतलब पाताल तक 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले होते थे, तो पूरे देश ने देखा है। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी ने इन 10 सालों के अंदर पूरे देश की 140 करोड़ की जनता को अपना परिवार माना, और उसी परिवार के ऊपर मैं एक पंक्ति बताना चाहता हूं कि मोदी जी जो त्याग, तपस्या, बलिदान के बल पर यहां तक पहुंचे, उसी पर एक पंक्ति में सुनाना चाहता हूं स्वागत कि भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी कहीं भी पहुंच सकता है, और इन परिवारवादियों में केवल अपना मुन्ना ही माँ बाप की कुर्सी पर बैठेगा, चाहे वो योग्य हो या ना हो। तो क्या है, नाम मिला पुरखों का, केवल किसी कर्म का श्रेय नहीं, उनको केवल राजप्रिय है, राष्ट्रनीति का ध्येय नहीं। वो क्या जाने क्या होता है जनता की सेवा करना, उनका तो है लक्ष्य केवल अपने घर को भरना। जब दूजे की पीड़ाएं भी अपनी पीड़ा लग जाए, जब परिवर्तन करने वाला भाव हृदय में जग जाए, तब कोई मोदी जैसा सपना साकार बनाता है, स्वयं समर्पित होकर देश को वो परिवार बनाता है। महज एक सरनेम है जिनका, महज एक सरनेम है जिनका, अपना कोई व्यक्तित्व नहीं। नाम हटा लो पुरखों का, फिर इनका अस्तित्व नहीं। समझ कहां परिवारवादियों को ये बात आई है, मोदी जी ने अपने बल पर अपनी राह बनाई है। ये नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने अपनी राह खुद बनाई है। एक गरीब परिवार का बेटा किस तरह से यहां तक पहुंचा है, और वैष्णव जो तो तैने कहिए जो जाने पीर पराई, उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों के दर्द को समझा, इसीलिए वो पूरे 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं। ये व्यक्तिवादी पार्टियों की तरह नहीं है कि 4 ही सदस्य इनके परिवार के सदस्य हैं, इसके अलावा किसी को कोई वो सदस्य नहीं मानता। पहले तो हमारे साथी मित्र ने माला का और मोतियों का जिक्र किया था, तो काट की माला डाल के बीच में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे फेरनहार कपूत। सारे कपूत हैं वहाँ, तो वो क्या माला फेरेंगे, रद्दी माल, रद्दी। 4 पंक्तियां मैंने अभी गाड़ी में लिखी है, आपको सिर्फ मैं लेकिन आपकी तरह वो हास्य का भाव उसमें नहीं है, कुछ गंभीर बात करना चाहता हूँ। खून का घुट पिया है अंदर से लहू लुहान हूँ, खून का घुट पिया है अंदर से लहू लुहान हूँ, हाजी मैं मोदी जी के अमृत काल का हिंदुस्तान हूँ। महंगाई की आग में झुलसा हुआ, बेरोजगारी के भंवर में उलझा हुआ, व्यभिचारियों को सत्ता की सरपरस्ती से शर्मसार हूँ, मैं मोदी जी के अमृत काल का हिंदुस्तान हूँ। अग्निवीरों की विवशता का व्याख्यान हूँ, मणिपुर की नग्न दास्तान हूँ, पेपर लीक का इम्तिहान हूँ, जीप से रोंदा गया किसान हूँ, सड़कों पर पीटा गया पहलवान हूँ। जी हाँ, मैं मोदी जी के अमृत काल का हिंदुस्तान हूँ, मैं मोदी जी के अमृत काल का